नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हूं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 मुख्य बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कट ऑफ कम जाने के 3 कारण। दोस्तों, तीनों कारण बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपको लगे एक भी बात गलत है तो दोस्तों वहीं से आप वीडियो छोड़ करके चले जाना, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको जितना भी उल्टा सीधा बोलना है आप बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक एक बात आपको ध्यानपूर्वक सुननी पड़ेगी। दूसरी बात करेंगे दोस्तों 40-45 अंकों पर इस बार सिलेक्शन कितना आसान हो गया है और क्यों हो गया है। और दोस्तों तीसरी बात करेंगे रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट से संबंधित आज ही सुबह में एक अपडेट आया है, वो अपडेट मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों। और चौथी और अंतिम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट, जो कि दोस्तों सबसे अहम मुद्दा है। क्या इस बार रेलवे अनिवार्य करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों चारों ही बातें आपके काम की है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और मेरी बात को गौर से सुनते रहना। जहां भी मैं गलत बोलूं वहीं पे दोस्तों आपको टोक देना है, वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको जैसा भी बोलना है वैसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वो मैं आपको बताता चलूं। कट ऑफ कम जाने के 3 कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तों 2018 से अगर हम बात करें तो आपको पता है 60,000 मात्र वहां पर वैकेंसी थी। और आपने देखा दोस्तों 1 करोड़ 89 लाख वहां पर बच्चों ने फॉर्म भरा था। और इस बार दोस्तों यदि हम बात करें तो वैकेंसी लगभग दुगना, मतलब 1 लाख के आसपास वैकेंसी हो गई है। फॉर्म लगभग आधा, केवल और केवल 1 करोड़ फॉर्म आपका हो गया है। कहने का मतलब वैकेंसी आपकी डबल हो गई। लेकिन दोस्तों फॉर्मों की जो संख्या थी, पहले 1 करोड़ 89 लाख, लगभग 2 करोड़, और इस बार मात्र 1 करोड़ रह गई है। पहली बात अगर देखें दोस्तों यहां से, तो पिछली बार का जो कंपटीशन था वो 4 गुना टफ था इस बार के कंपटीशन थे। तो दोस्तों इस बार के 4 गुना कम कट ऑफ जानी चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते, हम ये भी नहीं कह रहे कि पहले जो कट ऑफ गई थी उसका आधा जाएगी, ऐसा भी हम नहीं कह रहे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे दोस्तों 15 से 20-25 अंक का फर्क आपको जरूर पड़ेगा। जहां टफ कंपटीशन था उस हिसाब से 2018 में वहां जहां पर 80 थी इस बार 60 रहेगी, जहां की 70 थी दोस्तों वहां की 50 रहने की पूरी संभावना है। और बात करते हैं 40-45 अंकों पर दोस्तों। अभी इसका दूसरा कारण और मैं आपको बताता हूं, इस बात को बाद में शुरू करेंगे। पहले जब आप 3 कारण समझ लेंगे तो ये वाला सवाल आपका खुद ब खुद सोल्व हो जाएगा। दूसरा कारण समझिए। दूसरा कारण इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है वो है दोस्तों परीक्षा पैटर्न। कुछ वीडियो वाले मतलब यूट्यूब पर आपने देखा होगा, ये कहते हैं कि उस बार का मतलब 2018 का जो पेपर था वो भी दोस्तों उस हिसाब से हार्ड था। तो मान लेते हैं उस बार का हार्ड था, लेकिन दोस्तों तो इस बार के को क्या कहोगे। क्योंकि हमने और सभी छात्रों ने जब तैयारी शुरू की ग्रुप डी की तो दोस्तों प्रीवियस ईयर आपने लगाया और आपने देखा प्रीवियस ईयर से कुछ भी नहीं आया। ना तो आपका कोई न्यूटन पूछा गया है, न्यूटन के गति के समीकरण का क्या हुआ कुछ नहीं पता, गति के नियम का क्या हुआ कुछ नहीं पता, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता, कार्य से एक सवाल नहीं, बल से एक सवाल नहीं, ऊर्जा से एक सवाल नहीं, शक्ति से एक सवाल नहीं, तरंग से एक सवाल नहीं, एक मात्रक ना पूछा। 2 चैप्टरों में दोस्तों पूरा पेपर निपटा दिया, एक लाइट और एक इलेक्ट्रिसिटी, बस 2 चैप्टर उठा लिए और दोस्तों पूरा का पूरा साइंस वहीं से पूछ लिया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, आप तो ये सब कुछ पढ़ के गए होगे ना, मात्रक से लेकर न्यूटन आइंस्टीन सब पढ़ के गए होगे, लेकिन कुछ नहीं पूछा गया। तो दोस्तों परीक्षा पैटर्न बहुत ज्यादा टफ था इस बार, और उस बार बहुत इजी था। तो इसलिए दोस्तों जो 85 आ रहे थे जिसके प्रैक्टिस सेट में, वो मात्र 55-50 पर ही सिमट कर रह गया। तो इसलिए दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या निकल के आ रहा है, दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों परीक्षा का लेवल, है ना, हम कह सकते हैं परीक्षा का लेवल दूसरा सबसे बड़ा कारण था। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों वो था दोस्तों जो उस बार फ्री में रेवड़ी बांटी गई थी, जिसे तुमने परसेंटाइल ना कह करके नॉर्मलाइजेशन का नाम दे दिया गया था। जिसके 40 अंक थे 70 अंक उसके हो गए और दोस्तों उसको आपने नौकरी दे दी। तो वो फ्री की रेवड़ी थी जो कि नॉर्मलाइजेशन के नाम से बटी थी, इस बार नहीं बटेगा। जो आपका रो मार्क्स है वही रहने वाला है, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है दोस्तों परसेंटाइल, क्योंकि इस बार दोस्तों परसेंटाइल बेस से आपका स्कोर कार्ड बनने वाला है। तो दोस्तों ये 3 मुख्य कारण है कट ऑफ कम जाने के। यदि आपको लगता है कि इनमें से एक भी कारण गलत है तो दोस्तों वीडियो को आप यहीं से छोड़ के जा सकते हैं। अब दोस्तों आपको जवाब मिल गया होगा कि 40-45 अंक पर सिलेक्शन क्यों आसान हो गया है। क्योंकि दोस्तों पहले 40-45 वालों का भी नंबर आया था, यदि उनके नॉर्मलाइजेशन
के अंक हटा दिए जाए तब। तो इसलिए दोस्तों 40-45 यदि आपके अभी भी बन रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको दौड़ में जाना है। दौड़ में यदि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं 4 मिनट 15 सेकंड का दौड़ यदि आपको 3 मिनट 15 सेकंड में करना है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा, जो हमारे बिखरे हुए बच्चे हैं, कोई सुबह में दौड़ रहा है, कोई शाम में दौड़ रहा है, कोई दोपहर में दौड़ रहा है, सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा और सबको दोस्तों फील्ड में ले जा करके और एक दोस्तों कोच के माध्यम से सिखाया जाएगा। वहां के वीडियो आपको भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 20 से 25 दिन आपको हमारे साथ बने रहना है। 4 मिनट 15 सेकंड की दौड़ आपकी 3 मिनट 15 सेकंड में हो जाएगी। तो दोस्तों दूसरा सवाल आपको मिल गया। रिजल्ट को लेकर के एक अपडेट दोस्तों जो आज सुबह मुझे मिला है वो ये है दोस्तों, एक अखबार में न्यूज छपी है सूत्रों के हवाले से कि रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होने की प्रबल संभावना है। यदि दोस्तों आप भी अभी भी मतलब संकोच में पड़े हुए हैं कि अंक हमारे कम है, दौड़े ना दौड़े, तो दोस्तों बिल्कुल दौड़ना चाहिए, दौड़ने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों यदि आपका नंबर आ गया, फिजिकल में फेल हो गए, तो 8 दिन आपको भूख नहीं लगेगी, आपको दौड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट इसी सप्ताह आने की प्रबल संभावना हो गई है। बात करें वेटिंग लिस्ट की तो दोस्तों इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 80% उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, क्योंकि दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि रेलवे ने ही एक सिस्टम का आपका वेटिंग लिस्ट का जो मुद्दा था उसको मतलब दोबारा लागू कर दिया गया। तो हो सकता है आपके ग्रुप डी में भी दोस्तों वेटिंग लिस्ट दोबारा लागू हो जाए, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है और दौड़ में लगे रहना है। वेटिंग अभी देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन मैं आपसे बता दूं 80% पूरे चांस है कि आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं चारों बातें आपके अच्छे समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।